जब भी वेट लॉस करने की बात होती है तो हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, वो है डाइटिंग। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ डाइटिंग करने से क्या सच में वेट लॉस किया जा सकता है? जी नहीं। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम खाना तो कम खाते हैं पर हमारे वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता और ऊपर से वीकनेस भी आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे वेट लॉस करने का सही और सटीक तरीका क्या है। हाय, मैं हूं मिराज, आपका दोस्त, आपका भाई। आपको वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग के साथ साथ और क्या क्या जरूरी है ये बताता हूं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करके ही जाना। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलोरीज सरप्लस और कैलोरीज डेफिसिट क्या होती है, लेकिन हम इससे भी पहले जानेंगे कि कैलोरीज क्या होती है। कैलोरीज एनर्जी की यूनिट है जो हम दिन भर में थ्रू ऑफ द डे फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। दैट इज पॉइंट 1। पॉइंट 2, किसी भी इंसान को अपने फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए कैलोरीज को मैनिपुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फिटनेस गोल फैट लॉस है तो आपको कैलोरीज डेफिसिट पे जाना पड़ेगा, यानी आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी फैट लॉस के लिए। दैट इज पॉइंट 2। पॉइंट 3, कैलोरीज सरप्लस क्या है? कैलोरीज सरप्लस की जरूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हमारा फिटनेस गोल गेनिंग का या पल्किंग का रहता है, यानी आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी गेनिंग पल्किंग के लिए। तो आज का टॉपिक है कि आखिर हम वेट लॉस करें तो कैसे करें। आपने YouTube में अक्सर कई सारे वीडियो देखे होंगे फैट लॉस के, जिसमें लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सारे सच में काम करेंगे या नहीं, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो जरूर काम करेंगे, क्योंकि मैं एक बॉक्सर हूँ और मुझे अपना वेट कभी भी ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। वजन कम करना उतना मुश्किल नहीं जितना कि लगता है। अगर आप अपने आदतों को थोड़ा सा सुधार ले तो आप भी बहुत ही आसानी से वजन कम कर सकते हैं। यदि आप भी अगर वजन कम करने का सोच रहे हैं तो पहले एक रूटीन बनाएं अपने हिसाब से, जिसमें कम से कम एवरीडे 2 घंटा आपको अपने फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए देना पड़ेगा और अपनी डाइट को अपने करंट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले। मैं आपको डाइट मेंटेन कैसे करना है, क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बतला दूंगा। गाइस, अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ जो कि मेरे हिसाब से लाइफ के हर एक मुकाम के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी भी काम को जितना डेडिकेशन के साथ शुरू करें उतना ही जुनून के साथ खत्म भी, क्योंकि हमारा शारीरिक ताकत हमारे मानसिक सोच पर निर्भर करता है। आप शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, बल्कि अपने लिमिट के हिसाब से करें। जब आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ने लगेगा तब धीरे धीरे अपने रिपीटेशन को बढ़ाएं। जैसे आपने 2 मिनट स्किपिंग रोप किया तो नेक्स्ट सेट 3 मिनट करने का कोशिश करें। आपकी कोशिश से ही ये सब पॉसिबल है। अब मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पर। मैं जब भी वजन कम करता हूँ तो इस रूटीन के हिसाब से करता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, हो सके तो आप नोट कर लें। स्टेप 1, आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल या तो फिर वैसलीन और इसे अपने पूरे बदन में लगा लेना है। मैं तो लगाता हूँ वैसलीन, आप इन दोनों में से किसी एक को चॉइस कर सकते हैं। स्टेप 2, आपको कोई भी एक गंजी लेना है, हाफ या फुल, और उसे पहन लेना है और फिर पहनने के बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी मैंने स्ट्रेचिंग का वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। स्टेप 3, ये लास्ट स्टेप है और अहम भी, जिसमें आपको एक रेनकोट लेना है और उसे स्ट्रेचिंग के बाद पहनना है। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या बता रहे हो, रेनकोट? जी हाँ, रेनकोट, क्योंकि रेनकोट पहनने से यूजुअल से भी ज्यादा पसीना आएगा
और बगैर पसीना बहाए वेट लॉस करना इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हमारे बॉडी को ज़्यादा गर्म रखेगा। उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे रनिंग, रोप, लैडर, जो आपको अच्छा लगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप 2 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा निकालें, वो भी नहीं तो कम से कम स्ट्रेचिंग करने के बाद अपने आप घर का या बाहर का जो भी आप काम करते हैं आप वो भी कर सकते हैं। उससे भी आपके वेट में बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप डाइट सही तरह से ले रहे हैं तो। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस। अगर आप सही तरह से डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये सब करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए डाइट के साथ साथ पसीना भी बहाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में अगर आपको एक जनरल आइडिया दूं तो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो रेशियो है वो 50, 30 और 20 का रहना चाहिए। 50 आपके कार्ब से, 30 आपके प्रोटीन से और 20 आपके फैट से आना चाहिए। गाइस, जो भी मैं आपको बताया हूँ ये सब मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं आपसे कोई फॉल्स बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर 1 हफ्ता इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका वेट जरूर घटेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही।